कक्षा 3 के बच्चों का हिंदी 1 की कक्षा में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है वन की शान, और ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 16। वन चैप्टर के आपके सारे ही चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं और ये आपका लास्ट चैप्टर है। मैं इसको फिर से पढ़ा देती हूँ आपको एक बार, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों। वन की शान, जैसा कि आपको ज्ञात है कि वन की शान हमारा कौन है, जंगल का राजा कौन बोलते हैं हम लोग, शेर को बोलते हैं। और जो भी जंगली जानवर होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, चिड़ियाघर में या जंगल में। और जो पालतू जानवर होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, किसी के अपने घर में पाले जाते हैं या किसी के फार्म हाउस पे हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, जैसा कि बता रहा है पाठ्य परिचय में लिखा हुआ है, पशु पालतू हो या जंगली, सब किसी ना किसी से डरते हैं। कह रहा है घर में अगर पाले हुए वो भी, और जो जंगल में रहते हैं वो भी किसी ना किसी से डरते हैं। एक शेर ही ऐसा है, हाथी जो हाथी जैसे बड़े जानवरों के बीच निडर होकर पूरे जंगल में घूमता है। शेर किसी से नहीं डरता है। कह रहा है, क्या तुमने शेर सिंह नाम सुना है? सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक नहीं 2 नाम लिए जा रहे हों, शेर और सिंह। इसमें एक और शब्द केसरी जोड़कर देखते हैं। इन 3 अक्षरों से पूरा नाम बन गया शेर सिंह केसरी। तुम्हें यह जानकर हैरानी हो सकती है कि ये तीनों शब्द एक ही पशु के 3 नाम हैं। ठीक है बच्चों, शेर सिंह भी और केसरी ये एक ही पशु के 3 नाम हैं। जी हाँ, जंगली पशु या जानवर शेर को सिंह भी कहा जाता है। सभी जानते हैं शेर को सिंह भी कहते हैं, और वही केसरी भी कहलाता है। जंगल के सभी पशुओं में से सबसे अधिक निडर और साहसी होता है। जंगल में सबसे निडर कौन होता है? जब वो राजा ही है तो किसी से नहीं डरता है, और निडर होता है, साहसी भी होता है, इसलिए इसे वनराज भी माना जाता है। जंगल में हाथी जैसे बड़े बड़े पशु भी पाए जाते हैं। जंगल में सारे पशु पाए जाते हैं और हाथी भी मिलता है, पर शेर देखने से ही जंगल का राजा लगता है। वो तो है ही है, शेर जंगल देखने के, जब वो दहाड़ करता है तब सारा जंगल कांप उठता है। फिर जब दहाड़ता है तो क्या होता है, पूरा जंगल कांपने लगता है। शेर बिल्ली जाति का बलवान पशु है। शेर जो है बिल्ली जाति का होता है बच्चों, लेकिन वो क्या है, वो बलवान है। इसके शरीर की बनावट और चाल बिल्ली जैसी होती है। शेर की बनावट जो होती है, चाल बिल्ली की जैसी होती है। बिल्ली की तरह यह भी अंधेरे में देख सकता है। इसके पंजे गद्दीदार होते हैं, इसलिए जब शेर चलता है तब बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। जब शेर चलता है तो कोई भी आवाज़ नहीं होती, उसके आने की आहट नहीं होती है। इसके पंजों के नाखून बहुत पैने यानी तेज होते हैं, और दबाव पड़ने पर बाहर निकल आते हैं। जैसे उसका हाथ ऐसे पड़ता होगा ऐसे, तो क्या होता है, दबाव पड़ता है, उसके नाखून बाहर निकल आते हैं। शेर आकार में शेरनी से बड़ा होता है। शेर जो है क्या होता है, आकार शेर बड़ा होता है, लंबा चौड़ा, और शेरनी क्या होती है, शेर आकार में शेरनी से बड़ा होता है। शेरनी बड़ी नहीं होती, थोड़ी शेरनी उससे थोड़ा कम होती है, शेर बड़ा होता है। उसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं, जिन्हें अयाल या केसर कहते हैं। इसी कारण शेर को केसरी भी कहा जाता है। शेर क्या खाता है, मांस खाता है। शेर मांसाहारी होता है। यह सूर्यास्त के बाद क्या करता है, शिकार की खोज में निकलता है। उजाले में यह जहाँ भी होता है, चिड़ियों का झुंड शोर मचाकर इसके आने की सूचना देता है। जहाँ शेर होगा उसके ऊपर चिड़ियाँ चहचहा रही होंगी, चीचू चूचू कर रही होंगी, शोर मचा रही होंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे शेर है, कि आने की सूचना
अन्य जानवरों को दे देता है। जब शेर जानते हैं शेर आ रहा है तो चिड़िया क्या करती है, खूब तेज से चिल्लाने लगती। सभी जानवर जान जाते हैं कि ये शेर आने वाला है या आ रहा है। कई बार यह नदी या तालाब के किनारे झाड़ियों में छिपकर बैठ जाता है। क्या करता है ये, नदी के तालाब होते जानते हैं पशु पानी पीने आएंगे और वो छिपकर बैठता है। अगर छिपेगा नहीं तो जानवर उसको देख लेंगे तो देखकर पहले से ही भाग जाएंगे। तो वो क्या करता है नदी और झाड़ी, नदी के पास जो तालाब है, तालाब में जो झाड़ियाँ हैं उनमें वो छिपकर बैठ जाता है। और जैसे ही कोई पशु पानी पीने आता है या उस पर अचानक हमला कर देता है। शेर के बच्चे जिन्हें शावक कहते हैं, शेर के बच्चों को क्या कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, शावक कहते हैं। शुरू में बिल्कुल बिल्ली के बच्चों जैसे ही लगते हैं। आप शुरू में देखिएगा जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं सेम ही इसके बच्चे वैसे ही लगते हैं। उनके शरीर पर बहुत सी पतली पतली धारियाँ होती हैं। उनके शरीर पर क्या होती है, बहुत सी पतली पतली धारियाँ होती हैं। शावक जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, धारियाँ कम हो जाती हैं, ठीक है, और कुछ दिनों में बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। कुछ दिनों में क्या हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तब इनका रंग भूरा हो जाता है। इनका रंग क्या हो जाता है बच्चों, भूरा हो जाता है। जैसे बड़े होते जाते बच्चे तो उनकी धारियाँ कम हो गई और उनका शरीर भूरा होने लगता है। अब देखिए बच्चों, शेर और शेरनी दोनों मिलकर अपने शावकों का पालन पोषण करते हैं। जैसे हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, ऐसे ये शेर और शेरनी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। शावकों को शिकार करना शेरनी सिखाती है। शावकों को क्या सिखाती है, उसकी माँ शेरनी सिखाती है। कभी कभी शावक शिकार पर झगड़ पड़ते हैं, तब शेरनी माँ बीच बचाव के लिए आगे आती है और प्यार से एकाध पंजा मारकर उन्हें अलग करती है। शेर कई देशों में पाए जाते हैं। भारत में अधिकांश शेर गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। भारत में अधिकांश शेर बच्चों कहाँ मिलते हैं हम लोगों को, शेर गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। शेरों की संख्या कम होने के कारण भारत सरकार ने इनके शिकार पर रोक लगा दी है। शेरों की संख्या कम होती जा रही है तो भारत सरकार ने क्या किया है, इनको मारने पे रोक लगा दी है। शेर वन की शान है, इसलिए इनकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा शेर के बारे में पढ़ा, सबने जानकारी मिली आपको। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे मिडल में बच्चों बताया बहादुर, ठीक है, वनराज जंगल का राजा। शेर पालन पोषण परवरिश, अधिकांश ज्यादातर, ठीक है। मांसाहारी जो मांस खाता है। शावक माने शेर का बच्चा। पैने माने नुकीले। रक्षा माने सुरक्षा। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। लीडर मीन्स क्या होता है, बहादुर। वनराज जंगल का राजा यानी कि शेर। पालन पोषण परवरिश, अधिकांश ज्यादातर। मांसाहारी जो मांस खाता है। शावक शेर का बच्चा। पैने नुकीले, रक्षा और सुरक्षा। तो बच्चों आपने आज वन की शान के बारे में, शेर के बारे में बहुत सारी आपने जानकारी प्राप्त की। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आपसे निवेदन करती हूँ कि इस पाठ को एक बार पुनः जरूर पढ़ें, कठिन शब्द लिखने का अभ्यास करें और ये शब्दार्थ जरूर याद करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।